जीएमपी देख के क्या लगा दे आईपीओ। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ कल से आपके सामने ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पर ना जीएमपी देखकर क्या इस आईपीओ को लगा देना चाहिए। काफी टाइम से अगर आप आईपीओ के लिए बैठे हो और आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है तो ये शायद आपका आईपीओ हो सकता है, बिकॉज ऑफ आईपीओ साइज काफी बड़ा है। एंड यहाँ पर ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है कि जब भी आईपीओ आता है एंड मार्केट काफी खराब स्थिति में, क्योंकि यहाँ पर ना यूएस वर्सेस ईरान कभी भी न्यूज आ जाती है एंड ऐसे में मार्केट काफी चॉपीनेस होता है, उसका जो है ना खामियाजा आईपीओ के प्रीमियम पर पड़ता है। एंड यहां पर क्या है, एक बड़ा नाम आपके साथ है तो एटलीस्ट एक होप रहेगी कि कुछ भी हो आईपीओ के लिस्टिंग के टाइम, कुछ भी हो जाए, कोई खबर आ जाए या मार्केट 500 पॉइंट नीचे गिर जाए, एटलीस्ट प्लस में यहाँ पर ना लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी। मेरा पैसा, मेरे को नेगेटिव रिटर्न नहीं मिलेगा। एंड यही चीज़ ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आईपीओ सिर्फ आप जीएमपी देखकर लगा रहे हैं या सिर्फ गेन के लिए लगा रहे हो, उन लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉन्गर टर्म उनको कोई असर है नहीं है, जाहिर सी बात है, इतने में उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आईपीओ साइज जो है ना वो काफ़ी बड़ा है। अगर आपको एक लंबे टाइम से जो है आईपीओ नहीं मिल रहा है तो शायद एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो आईपीओ है वो आपके लिए हो सकता है, बिकॉज ऑफ रिटेल पोर्शन देखिए काफ़ी बड़ा है एंड ऑफर फॉर सेल है। लेकिन होता है क्या है ना, जनरली आईपीओज में ऑफर फॉर सेल, जब कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल होता है, पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये बिग नेम है एसबीआई म्यूचुअल फंड, ये कोई छीन नहीं ले रहा है, जाहिर सी बात है, सबको पता है। छोटी मोटी कंपनी होती तो वो कोई यहाँ पर ना मुश्किल ही है कोई आईपीओ सब्सक्राइब के लिए आगे बढ़ता, बट बड़ा नाम है तो यहाँ पर सभी लाइन लगाकर खड़े होंगे। यहाँ पर रिटेल का पोर्शन देखो तो 35% का देखने को मिलता है एंड ऐसे में 35% का तो 6.5% जो है वो शेयर होल्डर कोटा है। अगर आपके पास एसबीआई का शेयर है तो आप यहाँ पर ना शेयर होल्डर कोटा से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। एंड आगे बढ़ने से पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट बात, चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड अगर आपको डेली न्यूज़ और अपडेट्स चाहिए मार्केट के तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स सी यहाँ पर आगे मार्केट कैप का क्या हाल है। तो 1,16,913 करोड़ का मार्केट कैप है एंड ये कोई छोटा मोटा है, ये मार्केट कैप नहीं है। 19.60 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड है एंड आप ये समझो इसका कॉम्पिटिटर कौन है, सबसे बिगेस्ट कॉम्पिटिटर कौन है, वो है आपका सबसे बड़ा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। उसके बाद आप आ जाओ एचडीएफसी। सेकेंड नंबर पर अगर आप रखोगे, किसको रखोगे, एसबीआई को रखोगे, ध्यान रखिएगा। एचडीएफसी का वो तीसरे नंबर पर बाय प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखेंगे तो बाय प्रॉफिटेबिलिटी। तो आपने वो क्या करना है, आपने वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से कंपेयर करना है कि इस आईपीओ में अगर आप लॉन्गर टर्म भी लगा रहे हो, लॉन्गर टर्म के लिए, तो कितनी जगह है आपकी कमाने के लिए, वो कितना मार्केट कैप पर चल रहा है, क्या वैल्यूएशन पे चल रहा है, आपकी वैल्यूएशन लिस्टिंग के बाद कितनी होगी और आपको खाने के लिए कितना जगह मिल सकता है। ये थोड़ा सा ना मतलब कितना छोड़ रखा है मैनेजमेंट ने कि आप इतना रिटर्न कमा लो। फिलहाल आप देखो रेवेन्यू 4,976 करोड़, ये मार्च 2026 के हिसाब से 4,976 करोड़ का रेवेन्यू है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है आपका 3,067 करोड़। एंड यही आपको कंपेयर करना है किससे, आईसीआईसीआई। ये लॉन्गर टर्म वालों के लिए। अगर जिसको भी ना गेन चाहिए सिर्फ, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ गेन के लिए लगाए, आपको मिल जाएगा रिटर्न। अगर कुछ मार्केट के अंदर दिक्कत भी आई या ट्रंप ने कुछ कह दिया या 500 पॉइंट निफ्टी फिसल भी गया तो आपको तब भी 5% तो लिस्टिंग गेन मिल ही जाएगा गिरी से गिरी हालत में, क्योंकि एक बड़ा नाम है, वो नेगेटिव शायद आपको रिटर्न जो है देने के लिए तैयार नहीं होगा। ये थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है। आप यहाँ पर ना कंपेयर करो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी से, 1,60,000 करोड़ का मार्केट कैप है एंड यहाँ पर आप देखोगे 1,60,000 करोड़ का मार्केट कैप है, आपका चल रहा है 1,19,000 करोड़ का मार्केट कैप। 10% आप बढ़ा रहे हो, यानी 10 से 15%, मैं मान के चल रहा हूँ 10% मोटा मोटा। अगर 20% पर लिस्ट होता है तो आप यही मानिएगा 1,30,000 1,35,000 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप पर, राइट। अब 1,30,000 1,35,000 करोड़ की मार्केट कैप पर लिस्टिंग होने जा रही है, उस हिसाब से ना आपका ठीक ठाक लिस्टिंग है। खाने के लिए जगह अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ और ज़्यादा अगर बढ़ता हुआ शेयर देखे तो वो 20% की जगह रह जाती है। मार्केट उस स्टॉक को लिस्टिंग के बाद बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, ये आगे की बात। बट यहाँ पर आप ये समझो, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ऑफ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो नेट प्रॉफिट है वो पूरे साल का 3,298 करोड़ है। मोटा मोटा अगर आप देखें 150-170 करोड़ का अंतर रह जाता है इन दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी में। प्रॉफिटेबिलिटी बराबर, मार्जिन ऑलमोस्ट सेम है, लगभग सेम के आसपास ही है।
तो वो थोड़ा सा अंतर है मार्जिन भाई, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और एसबीआई की थोड़े से स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, बट एटलीस्ट यहाँ पर ना आप ये समझो कि इन सब को देखने के बाद जब लिस्टिंग हो जाएगी एसबीआई म्यूचुअल फंड की, अगर मान लो 20% पर लिस्टिंग होती है, राइट, ये प्रीमियम जो है वो ठीक निकलता है, ये 20% की लिस्टिंग होती है, तब जाकर आप देखोगे जिसे गेन चाहिए था वो लेकर निकल चुका होगा। बट अगर कोई लॉन्गर टर्म के लिए बैठा है कि भाई थोड़ा सा और सही, थोड़ा सा और सही, तो 20% ही जगह बचती है और ऊपर की। अब वो फिर मार्केट बताएगा आपको कि ये स्टॉक बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। किसी की पता चला कि कोई न्यूज़ आ गई है एसबीआई म्यूचुअल फंड के ऊपर, टारगेट दे दिए, तो थोड़ा सा स्टॉक और बढ़ गया, बट वो सस्टेनेबल होगा प्राइस या नहीं होगा ये नहीं पता, ठीक है ना, सस्टेन रहेगा हायर साइड या नहीं, मतलब एक मूव आ सकता है बट वो सस्टेन रहेगा या नहीं। कुल मिलाकर कहानी ये है कि यहाँ पर ना बहुत 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 बड़ी जगह नहीं छोड़ी गई है कि अब बहुत बड़ा मोटा पैसा कमा लें। मोटा पैसा तब बनता है बॉस जब ये स्टॉक्स ना पहले से लिस्ट हो एंड उनकी जर्नी आप खुद देख रहे हो, ठीक है ना, पहले से लिस्ट है, पता चला 100 रुपये पर एएमसी पहले से ही लिस्ट है, 7-8 साल हो गए, ठीक है ना, एंड वो धीरे धीरे ग्रो करते करते उनका AUM ग्रो करता है एंड 10 साल में यहाँ पर ना आपके सामने एक बेहतरीन रिटर्न बना के दिया, तब वो बनता है। 10,000-15,000 करोड़ की मार्केट कैप पर हो कंपनी, 10 ईयर 15 साल में यहाँ पर ना 10 टाइम उसका यहाँ पर ना गेन हो जाए, तब ये बनता वेल्थ। अब यहाँ पर जिस मार्केट कैप पर ला रहे हैं, क्या इतना आसान है कि 3 गुना 4 गुना आसानी से ये स्टॉक्स हो जाए? तो पोर्टफोलियो स्टॉक हैं ये उनके लिए जिनके पास मोटा पैसा है मार्केट में लगाने के लिए एंड उनको चाहिए कुछ रिटर्न एंड उनको सेफ्टी पर्पस ना बेहतरीन स्टॉक चाहिए, तो ये होते हैं बेहतरीन स्टॉक। ये गिरते भी हैं, रिकवरी भी हो जाते हैं, बट मोटा पैसा नहीं बनाकर दे पाते हैं क्योंकि ये बड़े मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं। इतना आसान नहीं होता कि आपको 4-5-6 गुना यहाँ पर रिटर्न दे दे, ये बात आप समझो। तो अगर कोई उस हिसाब से लगा कि मेरे 4-5-6 गुना एकदम से बन जाएगा तो वो आप गलत हो, ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने ये बात कही क्योंकि यूएस के अंदर अगर आप देखोगे या जापान के अंदर आप देखोगे तो वहाँ कंपनियां जैसे ही शुरुआत होती है मोस्टली कंपनियां लिस्ट कर लेती हैं अपने आप को मार्केट में। छोटा सा मार्केट के पे होता है, छोटा सा प्राइस होता है एंड वहाँ से जब कंपनियां बढ़ती हैं ना, ग्रो करती हैं, तो वहाँ के लोगों की ना जो पैसा है वो बनता है। ये कहानी ना थोड़ा सा समझने वाली होती है, बट हमारे यहाँ थोड़ा सा उल्टा होता है। जब थोड़ा सा मैच्योर हो जाती कंपनी तब लिस्ट करवाते हैं एंड फिर जो है एक लंबे टाइम तक उनमें जो है मोटा रिटर्न नहीं बनता। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।